आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी में काव्य खंड के अंतर्गत रसखान कवि द्वारा रचित सवैये शीर्षक के अंतर्गत काव्य खंड का अध्ययन करेंगे। अरे मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वहीं रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ज्यों पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अचरों नितनम दकिधेनु मझारन। पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। क्यों खग हो तो बसेरो करो, अमेलिका लिंद कुल कदम की डारन। संदर्भ पहले लिखना होता है। प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत कवि रसखान द्वारा रचित सवैये नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। इसके बाद में फिर प्रसंग लिखना होता है। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए अपने आने वाले जन्म में या अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण से सानिध्य स्थापित करने के लिए वंदना कर रहे हैं। अरे मानुष हो तो वहीं रस खानी, अबसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। हे प्रभु, अगर मुझे मनुष्य का जीवन मिले तो वहीं रस खान, वही रस के खान में अर्थात ब्रज गांव में, तो बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ग्वारन माने वही बालों के बीच में और गोकुल गांव में ब्रज के अंतर्गत निवास करूं प्रभु। अगर मनुष्य हो तो वही रस के खान अर्थात ब्रज में गोकुल गांव के अंतर्गत ग्वालों के रूप में मैं जन्म लूं। अरे जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अचरों नितनम दकिधेनु मझारन। अगर मैं पशु हो जाऊं, पशु के योनि में जन्म ले लूं तो मेरा बस ही कहाँ चलेगा। लेकिन इतना जरूर करना प्रभु कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अचरों नितनम दकिधेनु मझारन। मझारन माने होता है बीच। यदि मैं पशु हो जाऊं तो मेरा बस तो चलेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर करना कि मेरा जन्म कहाँ दे देना, उसी ब्रज गांव में दे देना। ब्रज में ही जन्म लूं और नंद बाबा की गायों के मझारन माने बीच में चरा करूं प्रभु, ताकि कम से कम आपका दर्शन तो होता रहे। अपाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। अगर जन्म बिगड़ जाए, पत्थर ही बनना पड़े, तो कहाँ देना कि वहीं गिरि को, उसी गिरि पर अर्थात गोवर्धन पर्वत पर जन्म दे देना। तो पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर माने होता है इंद्र, छत्र माने छाते के रूप में, धरियो माने धारण किया था। जो एक बार इंद्र नाराज हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुलियों पर 7 दिन 7 रात तक धारण किया था। तो उस पर्वत पर मेरा जन्म दे देना, ताकि आपके स्पर्श मात्र से मेरा जीवन धन्य हो जाए। क्योंकि त्रेताजू की कहानी है कि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब
भगवान श्री राम जा रहे थे तो पैरों के स्पर्श मात्र से अहिल्या पुनः नारी जन्म को प्राप्त करती है और स्वर्ग को चली जाती है। मेरा भी जन्म धन्य हो जाएगा। जो खग हो तो बस करो अमिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो जाए, खग माने पक्षी, तो बसेर करो। तो जो खग हो तो बसेर करो अमिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। अगर पक्षी हो जाऊं तो मैं बसेरा करूं कहाँ? मिल कालिंद कुल कदम्ब की डारन। उसी कालिंदी माने जमुना नदी के किनारे और कदम्ब की डालों पर ही मैं बसेरा करूं, जिस पर आप गोपियों सहित रास रचाते थे प्रभु और झूला झूला करते थे। इसमें देखिए यहाँ पे ब्रज और बसों में बौ वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ गौ, गोकुल में गौ, गांव में गौ और ग्वारन में गौ की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। नीत नंद में नववर्ण की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। यहाँ कालिंदी है, कूल है, कदम्ब है। यहाँ पर कवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनीय है। रस भक्ति रस है और पूरी की पूरी सवैया छंद है और भाषा जो है वह ब्रज में पूरी की पूरी रचना है। अलंकार देख ही रहे हैं कि अनुप्रास है। इस प्रकार से काव्य सौंदर्य आपका पूरा हो जाएगा। अगला है कि आज गई हुति भो रही हूं अरस खान रही वही नंद के भाव नहीं। आज गई हुति भो रही हूं अरस खान रही वही नंद के भाव नहीं। पाको जियो जुग लाख करोड़ अजसो मति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अमजन अभौ है बनाई बनाई ढिठौ नहीं। अडारी हमें लनिहार निहारत अवारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि ऐ सखी, आज मैं नंद बाबा के घर प्रातः काल ही पहुंच गई थी तो आज गई हूँ भो रही हूँ। आज गई हुती मने हुई थी, भोर मने प्रातः काल में ही हूँ मने हम। रसखान, रसखान मने कृष्ण, अरई मने रहे, वहीं मने वहीं पे नंद के भवन ही भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के घर पर ही, उन्हीं के भवन पर ही थे। तो आज गई हुति भो रही हूँ रस खान रही वही नंद के भवन। हे सखी, आज मैं नंद बाबा के घर प्रातः काल ही चली गई थी और वहां पर वह रस के खजाना अर्थात कृष्ण वहीं पे थे। को जियो जुग लाख करोड़ जसोमति को सुख जात कहो नहीं। वह बांका, बांका का मतलब होता है तिरछा नेत्र वाला, सुंदर नेत्र वाला बांका। जियो मन जीवित रहे, जुग लाख करोड़। माताएं जब खुश होती हैं तो बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती हैं। तो बता रही हैं गोपी कि वह बांका जुगों जुगों तक, लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवित रहे। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। जसोमति माने माँ जसोदा को, उसे देख करके जो सुख की अनुभूति होती है उसके विषय में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं।
तेल लगाई लगाई के अंजनम, अभौह बनाई बनाई ढिठौ नहीं। माँ जसोदा करती क्या है कि श्री कृष्ण को तेल लगा देती हैं और अंजन लगा देती हैं। अंजन माने होता है काजल, आंखों में लगा करके और टीका दे देती हैं माताएं। तो तेल लगाई लगाई के अंजन, अभौह बनाई बनाई ढिठौ नहीं। भौहों को ऐंठ करके और ठिठौना बना देते हैं जसोदा जी, और अत्यंत श्री कृष्ण सुंदर लगने लगते हैं। अडारी हमें लनिहार निहारत, अवारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। इसके बाद मां जसोदा करती क्या है कि डारी हमें लनिहार निहारत, डारी मने डाल देती हैं, हमेलन मने गले में, हार मने सुंदर हार, और निहारत मने इसके बाद उनका दर्शन करती हैं, देखती हैं। तो वारत, वारत मने न्यौछावर कर देती हैं। क्या? ज्यों चुचकारत छौ नहीं। और फिर वारते हैं और बुलाते हैं, ठीक उसी तरह से टिटकारी दे करके बुलाती हैं, जिस तरह से बाराह के बच्चे को अर्थात सुकर के बच्चे को टिटकारी दे करके एक चरवाहा बुला लेता है। तो डारी हमें लनिहार निहारत, अवारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। तेल लगा करके, अंजन लगा करके, भौहों को ढिठौना बना करके और माँ जसोदा कृष्ण के गले में हार पहना देती हैं। फिर उनको देखती हैं और टिटकारी मार करके बुला रही हैं। ठीक उसी तरह से दौड़ते हुए श्री कृष्ण आ रहे हैं, जिस तरह से सुकर के बच्चे को टिटकारने के बाद में वो आया करता है। इसमें आप देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ देखिए ही हौ वर्ण की आवृत्ति के कारण, फिर यहाँ पर पूति में ह है, इसके कारण अनुप्रास अलंकार होगा। रस, रसखान में और रई में यहाँ पर र वर्ण के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। युग और जियो में ज वर्ण के आवृत्ति के कारण फिर यहाँ जसोदा में, फिर यहाँ जात में ज वर्ण की आवृत्ति के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर देख रहे हैं लौ लगाई लगाई बार बार है, तो इसको पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं, जब एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार होती है। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी तरह से बनाई बनाई, तो ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से हम देख रहे हैं। यहाँ देखें हमेलन और हार है, तो यहाँ पर ह वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रज भाषा है, पहली मुक्तक है, गुण प्रसाद और माधुर्य है, और छंद सवैया है। आगे एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, अतैसी बने सिर सुंदर चोटी। अरे खेलत खात फिर अगनाम, अपग पैजन बाजत पीरिक छोटी। वाछबि को रस खान बिलोकत, अवारत काम कला निधि कोटि। अरे काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, अभी कल्पना कर रहा है और गोपियों के माध्यम से कह रहा है। एक गोपी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब भगवान श्री राम ये नंद बाबा के घर आज चली गई थी और वहां पर श्री कृष्ण धूल में खेल रहे थे। बालकों का स्वाभाविक चित्रण किया गया है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, आज धूल में खेल रहे थे
और इतना सुशोभित हो रहे थे न श्री कृष्ण कि तैसी बने सिर सुंदर चोटी। भगवान थोड़ा सांवले रंग के हैं और जब धूल उनके ऊपर पड़ रही होगी तो निश्चित रूप से लग रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण पाउडर लगा लिए हों। तो धूरी भरे अति शोभित श्याम जूम अतैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और सुंदर तो लगी रहे हैं और माँ जसोदा गूंथ करके चोटी बना दी हैं। कभी कभी लड़कियों जैसे लड़कों की भी चोटी बना दिया जाता है ना। अरे खेलत खात फिर अगनाम पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। जब कृष्ण खेलते हुए और खाते हुए आंगन में फिर रहे हैं अर्थात घूम रहे हैं ना। बच्चों को माताएं क्या करती हैं, रोटी ऐसे बना करके और दे देती हैं तो बच्चा खाते भी रहते हैं और घूमते भी रहते हैं। तो खेलत खात फिर अगनाम अपग पैजन बाजत पीरिक छोटी। कह रहे हैं कि जब आते वक्त अपने आंगन में घूम रहे हैं कृष्ण नाम तो पग पैजनी बाजत, पग मने पैरों में, पैजनी मतलब होता है पायल, झुनझुने जैसे बजते हैं। तो पग पैजनी बाजत पीरिक छोटी छोटी। पैरों की जो पैजनी है पायल है वो बजने लगता है। और क्या होता है, पीरी कछोटी, पीरी मने पीले रंग की या कछोटी मने काछनी, अर्थात पहले जमाने में धोती को ही फाड़ करके काछनी बना दिया जाता है तो बना दिया जाता था। तो कृष्ण एक काछनी पहने हुए हैं पीले रंग का। उसका वर्णन है कि वे खेलते हुए और खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं और पैर में जो पैजनी बजी हुई है पायल है ना, बड़ा सुंदर बज रहा है। और क्या शोभा दे रहा है, जो अपने कमर में जो काछनी पहने हुए हैं अर्थात धोती का टुकड़ा पहने हुए हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है पीले रंग का। अरे वाह छवि को रस खान बिलोकत अवारत काम कला निधि कोटि। ऐसी छवि को, वाह छवि माने ऐसी छवि को, ऐसी सुंदरता को रसखान बिलोकत, रसखान कवि देख करके, अर्थात रसखान का यहाँ दो अर्थ है। तो रसखान माने उस कृष्ण की, रस के खजाना है अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण की इस तरह की सुंदरता को देख करके, बिलोकत माने देख करके, अवारत काम कला निधि कोटि, कामदेव सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं ना। तो कामदेव की कला निधि, निधि माने खजाना, जितने प्रकार की कला वो धारण करते हैं। चंद्रमा के पास तो 16 कला से उदय होते हैं ना, लेकिन कामदेव के पास विविध रूप हैं, विविध कलाएं हैं। तो जो कलाओं का निधि है, खजाना है, ऐसे खजाना कितने कोटि माने करोड़ों कामदेव की इतना सुंदर लग रहे हैं कृष्ण, जैसे कामदेव के करोड़ों जो कलाओं की निधि है, खजाना है, उसको भी न्यौछावर कर दिया जाए तो थोड़ा भी कमे रहेगा। तो काग के भाग बड़े सजने हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। बता रही है गोपी कि हमसे तो श्रेष्ठ वह कौवा है। भगवान का प्रसाद जन्म जन्म तक तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद प्रसाद नहीं मिलता, लेकिन हमसे वह काग माने कौवा, उसका भाग अर्थात उसका भाग्य अब बड़े सजने, बड़ा है, श्रेष्ठ है। क्या कर लेता है वो, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। जो मक्खन रोटी कृष्ण खा रहे थे ना, उनके हाथों से लेकर के उड़ जाता है। अर्थात बता रहे हैं कभी कि काग के भाग बड़े सजने हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। कभी बता रहे हैं कि वो गोपी पाश्चाताप कर रही है कि हमसे श्रेष्ठ तो वह कौवा है जो कि भगवान के हाथ से साक्षात प्रसाद लेकर के उड़ गया। इसमें देखेंगे
शोभित श्याम में स्वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त शीर और सुंदर में स्वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। पग पैजनी में पौवर्ण के आवृत्ति के कारण यहाँ पीरी है, इसमें भी पौवर्ण है। फिर खेलत और खात में खवर्ण की आवृत्ति है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखिए काम और कला के अंतर्गत और कोट के अंतर्गत कौवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए फिर यहाँ हरि और हाथ में खवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रजभाषा है और शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और जो छंद है वह सवैया है। इस तरह से काव्य सौंदर्य इसका लिख देंगे। आगे देखिए कि जा दिन ते वह नंद कुछ हराम अया बन धेनु चराई गयो है। जा दिन ते वह नंद कुछ हराम अया बन धेनु चराई गयो है। अरे मोहिनी तानन गोधन गावत अबेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सोम कछुटो न सोकैम अरक्ष खान हृदय में समाई गयो है। को न काहू की कान करें सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि ऐ सखी, एक दिन वह नंद का छोहरा मन छोकड़ा मन लड़का एक दिन गाय लेकर के आया था, गाय चराने के लिए आया था जंगल में। और उस दिन क्या किया उसने कि जा दिन ते वह नंद को छोहरा, जिस दिन से ते मन होता है से, जा मन जिस दिन से वह नंद को छोहरा मन नंद का बालक कृष्ण या बन मन इस बन में धेनु मन गायों को चराई गयो है, मन चराने आया है, आया था और चला गया। तो जिस दिन से वह नंद का छोहरा इस जंगल में गाय चराने आया था और फिर गया न, उस दिन से किया काम कि मोहिनी तानन गोधन गावत अबेनु बजाई रिझाई गयो है। मोहिनी का मतलब होता है मन को मोहने वाली, तान मने आवाज में, गोधन मने गोधन की गीत को गावत मने गाया। तो मोहिनी तानन गोधन गावत और बेनु बजाई रिझाई गयो है। पेड़ मन होती है बंसी, बजा मने बजा करके, रिझाई मने प्रसन्नचित करके चला गया। हे सखी, जिस दिन वह जंगल में आया ना गाय चराने कृष्ण, वह मोहिनी कान में गोधन का गीत गाया और बंसी बजाया और वह इस तरह से हमको रिझा करके चला गया ना कि भूलता नहीं है। अरे वाह दिन सो कछुटो न सुकई अरस खान ही में समाई गयो है। वाह दिन से मन उस दिन से, कछु मन कुछ तो ना सोके, जैसे जादू टोना कर दे उस तरह की स्थिति हो गई है। रस खान ही में समाई गयो है, वह रस का खान कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है सखी। अरे को उनका हुकी कान करम आसिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। हे सखी, यह हाल हमारी ही नहीं है, संपूर्ण ब्रज में वही स्थिति है। कोई किसी की काहू की कान न करे, को मने कोई भी, न मन नहीं करता है, काहू मने किसी की, कान मने प्रवाह
अर्थात कोई किसी का चिंतन नहीं करता, दूसरे के विषय में नहीं सोचता है। तिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है, लग रहा है कि सारा ब्रज उस कृष्ण के हाथ बिक्री कर दिया गया हो, अर्थात कृष्ण के बस में हो गया है। यहां देखिए काव्य सौंदर्य लिखना होता है तो यहां देखिए गोधन गावत गौवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। फिर यहां देखिए काहू की कानी करें को, ये कौवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यहाँ पर प्रज है, पीर है, बिकाई है, तो बवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अर्थात पूरे इस पद्य में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे भाषा जो है वह ब्रज होगी, छंद सवैया है और गुण जो है वह माधुर्य गुण है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य में देखा जाता है कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंतर्गत। आगे हम लोग देखेंगे, अगली सवैया है एक गोपी दूसरी सखी से कह रही है कि अब कन्हैया तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात बांसुरी से जलन करती हैं, ईर्ष्या कर रही हैं गोपियां। करे कि जिस दिन से बंसी ये पा गए हैं ना, लग रहा है कि यह सौत के तरह की यह हो गई है, रात दिन इसी के साथ लगे रहते हैं, हम लोगों का चिंतन ही छोड़ दिए हैं। अब इससे तो बढ़िया है कि यहाँ से भाग ही चला जाए, ब्रज को छोड़ दिया जाए, ये सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि सामने देख करके तो बर्दाश्त होगा नहीं। उसी का वर्णन है कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसधौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही। जिन मोहि लियो मन मोहन को, अरस खान सदा हमको दही है। मिल आओ सब सखी भागी चलम, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। एक गोपी ईर्ष्या बस दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जिस दिन से कृष्ण को मुरली मिल गई है ना, रात दिन मुरली से लिपटे रहते हैं, कभी होठ पर लगा लेते हैं, कभी हाथों में रख रहे हैं, कभी कमर में खोस लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं। हमारी तो उनको कोई चिंता ही नहीं है। तो कान भये बस बांसुरी के, कान मने कन्हैया, भय मने हो गए हैं, बस मने बस में, बांसुरी के बस में हो गए हैं कृष्णम। अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब भला हमको चाहने वाला कौन है। निशिधों सर है संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। निश मन होता है रात्रि में, धौंस मन होता है दिन, रहे मन रहती है, संग साथ लगी मन उनके साथ में लगी रहती है। चाहे रात हो चाहे दिन हो, हे सखी वो सदैव कृष्ण के साथ ही लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। भला बताइए, यह एक सौत के समान हो गई है, इसके ताप को, इसके कष्ट को
कौन सहेगा, या हम लोग किससे सहन कर पाएंगे, अर्थात इसे हम सहन नहीं कर पाएंगे। और यह बांसुरी कर क्या रही है कि जिन मोहि लियो मन मोहन को, अरस खान सदा हमको दही है। जिन मने जिस मुरली ने मोह लियो है, मने मोहित कर लिया है, अपने बस में कर लिया है, किसको, मनमोहन को, मने श्री कृष्ण को। यह बंसी, यह मुरली श्री कृष्ण को अपने मोह में, मोह फांस में फांस लिया है, जकड़ लिया है। अरस खान सदा हमको दई है। अब वह रस का खजाना श्री कृष्ण अब हमको जहां प्रेम देता था वहां दाह रहा है, उसको देख करके हमें जलन हो रही है। मिलिया वो सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। हे सखी, इसका एक ही उपचार है कि आओ हम लोग मिल करके सभी लोग भाग चलें। मिलिया वो सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बंसुरी रही हैं। अब ब्रज में बंसुरी रहें, यही उनकी सखी सहेली बन करके साथ में रहे। अब हम लोग इसे छोड़ करके, इस ब्रज को छोड़ करके ही भाग जाएं, यही एक इसका उपचार है। इसमें देखिए काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आपको लिखना होगा, बस और बांसुरी में बवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार होगा, और इसके अतिरिक्त संग और साथ में स्वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त ब्रज और बांसुरी में वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, और इसके अतिरिक्त छंद सवैया है। ये हमें लिखना होता है काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। अंतिम सवैया देखना है आपको कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हम, मोर पखा सिर ऊपर राखी हम, अगुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, अबन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। अरे भाव तो ही मेरो रस खाने, असो तेरे कहें सब स्वांग करोगी। और या मुरली मुरली धर की, आया धरा न धरी अधरा न धरेंगी। कह रही हैं गोपियां कि अब भक्त तो हम लोग जाएंगे ब्रज को छोड़ करके, लेकिन गड़बड़ यह है कि बिना कृष्ण के हम रह भी तो नहीं पाएंगी। तो एक उपाय है इसके लिए कि हमें गोपियों में से एक गोपी को क्या बना दिया जाए, कृष्ण बना दिया जाए। और क्या क्या उसको करना है, एक काम खाली वर्जित करना है। मुरली से हम लोगों को कष्ट है तो मुरली उसको धारण नहीं करने देना है, बकिया कृष्ण जैसे उसको बना देना है। तो क्या बता रही हैं, तो सखी, एक सखी बता रही है, कह रहे कि हम रूप धारण कर लेते हैं। तो मोर पखा सिर ऊपर राखी हम, कृष्ण अपने सिर के ऊपर मोर का मुकुट धारण करते हैं ना, तो मोर का पंख हम भी लेकर के और सिर पर धारण कर लेंगे। तो मोर पखा मने मोर के पंख को सिर के ऊपर राखी हो मने धारण कर लेंगी। और क्या करेंगी, अरे गुंज की माल गरे पहिरोंगी, जो बैजंती की माला श्री कृष्ण पहनते हैं ना, उसकी पूर्ति के लिए मैं गुंजों की माला बना करके गले में पहन लूंगी, वह भी उसी तरह का चमकता है। तो मोर पखाम सिर ऊपर राखी हम, अगुंज की माल गरे पहिरोंगी। मोर का पंख सिर के ऊपर धारण कर लेंगी और गुंजों की माला गले में पहन लेंगी। और क्या करेंगी,
ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, अबन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर, कृष्ण पीले रंग का वस्त्र धारण करते हैं, दुपट्टा धारण करते हैं नम, तो हम भी पीले रंग का वस्त्र दुपट्टा धारण कर लेंगे। और ले लकुटी, वो भी एक लाठी लेकर के, और क्या करते हैं, लाठी लेकर के और गाय चराते हैं, तो मैं भी लकुटिया ले लूंगी एक ठे। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, अबन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। उस वन में न गोधन मने गाय रूपी धन के पीछे, ग्वाल मने ग्वालों के संग मने साथ में, फिरोंगी मने घूमूंगी। जैसे ग्वाले चराएंगे गाय न, और कृष्ण उनके साथ घुमा करते हैं न, तो हम भी उसी तरह से घूमेंगे। तो ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, अबन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। पीले रंग का दुपट्टा ओढ़ लेंगे, हाथ में कृष्ण के समान लकुटी मने लाठी ले लेंगी, और गोधन बन करके, गोधन का मतलब यहाँ दो है, गो मने होता है गाय रूपी धन, और यहाँ गोधन का अर्थ होगा कृष्ण। कृष्ण बन करके और ग्वालों के साथ हम लोग भी फिरेंगी, घूमेंगी। अरे भाव तो ही मेरो रस खाने, तो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। भाव तो है वही मेरो रस खान, मेरे रस खान को, रस के खजाना अर्थात कृष्ण को यही सब चीजें अच्छा लगती हैं, वही माने ये सारे क्रियाकलाप कृष्ण को अच्छा लगते हैं। तो सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब होता है दिखावापन। हे सखी, मैं तो ऐसा नहीं करती, लेकिन तुम लोगों के कहने की वजह से मैं ऐसा स्वांग करूंगी, बनावटी कृष्ण बन जाऊंगी। तो भाव तो ही मेरो रस खान, कह रहा है कि यही सब दो अर्थ यहां निकल रहे हैं कि यही सब चीजें कृष्ण को अच्छा लगती हैं। दूसरा अर्थ निकलेगा कि भाव तो ही मेरो रस खान, तो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। वैसे तो वही कृष्ण, वही रस का खजाना मुझे अच्छा लगता है, अर्थात कृष्ण असली ही मुझे अच्छा लगता है, लेकिन चलो तेरे कहने पर मैं इस तरह का स्वांग कर लूंगी। अरे या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। अरे कि एक ही काम नहीं करेंगी, क्या नहीं करेंगी, या मुरली मुरलीधर की, जो मुरलीधर, मुरलीधर मैंने कृष्ण की जो मुरली है नाम, उसको कहाँ नहीं धरेंगी, अधरान धरी अधरान धरोगी। अधर मने होता है होठ, और अधरान धरोगी अर्थात यहाँ अधरा का दो अर्थ है, अधरान और अधरा, अर्थात धारण न करेंगी, अधरा न धारण नहीं करेंगी, और अधरा अर्थात अपने होठों पर, उस मुरली को हम अपने होठ पर धारण नहीं करेंगी। इसके अलावा कृष्ण के सारे कारनामों को हम करेंगे। यहां पर देखिए, ऊपर देखिए, यहां पर गोधन और ग्वारन में गौवर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और अधरा के दो अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। मुरली मौ मौ वर्ण की आवृत्ति दो बार होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से सब है और स्वांग है यहाँ पर, और यहाँ सो है, तो तीन बार सौ आने की वजह से सौ की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज भाषा है, गुण माधुर्य है, और श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है, और छंद सवैया है। ये इस तरह से ये सवैया छंद यहाँ समाप्त होता है। 5 से 6 लाइन का ये आपका
कवित शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। इसमें संदर्भ लिखना होता है तो लिख देंगे, खाली शीर्षक बदल देंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे काव्य खंड से कवि रसखान के द्वारा रचित कवित नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। प्रसंग में लिख देंगे कि इसमें वन से लौटते हुए तथा धूल से सने हुए कृष्ण का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। इसके बाद व्याख्या इसकी देखेंगे। सूरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आंगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी रीम। ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रीम। कदम बिटप के निकट तटने के तट, अटा चढ़ चाहि पीत पट फहराने रीम। रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, अप्राणन रिझावे वह आवे रस खान रेम। अरे गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, अरे आंगे गैया पाछे ग्वाल, अरे गाँव मृदुबानी रेम। अतैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, अबक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटने के तट, अटा चढ़ चाहि पीत पट फहरानी रिम। और रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, अप्राण निरिझावे वह आवे रस खान रिम। बता रहे हैं, एक गोपी बता रही है कि मैं आज चढ़ गई थी अटारी पर नम, और वह अटारी थी कहाँ, बिल्कुल जमुना के किनारे। और कृष्ण बिल्कुल मुरली बजाते हुए ग्वालों के साथ और गायों के साथ वापस आ रहे थे। कैसे सुंदर लग रहे थे, उस छटा का वर्णन है कि गोरज बिराजम भाल लहलही बनमाल। गो मन होता है गाय, अरज मन होती है धूल। जब गायें चलती हैं तो उनके खुर से अर्थात उनके पैरों से उड़ करके धूल कृष्ण के माथे पर लग रही है। तो गोरज अर्थात गायों के खुर से निकलने वाली या उड़ने वाली धूल विराजे मने विराजमान हो रही है या सुंदर लग रही है। भाल मने उनके ललाट पर लहलही बनमाल, और गले में क्या लग रहा है, गले में बैजंती की माला शोभायमान है। आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदुबानी रेम। आगे आगे गैया जा रही हैं और पीछे से ग्वाले हैं। गाँव में मृदुबानी मधुर बाणी में गीत गा रहे हैं, गोधन की गीत गाते हैं। गोधन की गीत बड़ा प्रसिद्ध है वहां, आज भी अब महिलाएं गाती हैं। गोधन के दिन की आयल बणम, गोधन बाबा पाहुन रे, तो इस तरह के गीत गाते थे वे ग्वाले। तो आगे गैया पाछे ग्वाल गाँव मृदुबानी रेम। आगे आगे गाए जा रही हैं, पीछे से ग्वाल हैं और मधुर बाणी में सुंदर बाणी में गीत गा रहे हैं गोधन वाली। ऐसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, उसी समय बांसुरी लिए हैं ना, और मधुर ध्वनि में ये बजा रहे हैं मिला मिला करके, जैसे हारमोनियम बजाते हैं लोग गाने वाले के पीछे पीछे। तो तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, और बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री। और वह जो बांका कृष्ण है ना, वह चितवन मन तिरछे नेत्र करके देख रहे हैं, मंद मंद मुस्का भी रहे हैं। और कदम बिटप के निकट अतटनी के तट। कहां से देख रही है, नायिका वर्णन कर रही है कि कदम बिटप के निकट। कदम बिटप मन होता है वृक्ष, कदम के वृक्ष के निकट, बिल्कुल वो कदम के जो वृक्ष हैं उनके पास में ही खड़े थे। तटनी के तट, तटनी मने होता है यहाँ जमुना, और तट मने किनारा। जमुना के किनारे कदम के वृक्ष के पास में मैंने उन्हें देखा। कब देख लिया कि अटा चढ़ी चाहि पीत पट फहरानी री। करे कि अटारी पे मैं चढ़ी हुई थी
और चाहे पीत पट फहराने रे, और वहां से मैंने इनको चाहा देखा कि उनके जो पीले रंग के पट हैं, वस्त्र हैं, वो फहरा रहे हैं। भगवान कृष्ण के कहां से बता रही है कि मैं अटारी पर चढ़ी थी, उस समय जमुना नदी के किनारे कदम्ब के जो वृक्ष हैं उनके पास में ही मैंने कृष्ण को देखा है, दर्शन किया है। रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, अप्राण निरिझावे वह आवे रस खान रेम। रस बरसावे, रस की वर्षा होने लगती है उनका दर्शन करने से। तन तपने, हम लोगों के तन का जो ताप है उसको बुझा देते हैं। क्या करके? नैन, नैन माने नेत्रों में। भगवान के दर्शन के बिना हमारे नेत्रों में ताप होने लगता है, जलन होने लगती है। उनके दर्शन मात्र से ये सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्राण निरिझावे वह आवे रस खान रीम, रीम माने हे सखी, वह प्राण निरिझावे, हमारे प्राणों को रिझा देते हैं, प्रसन्नचित कर देते हैं। वह आवे रस खान री, रस के खजाना श्री कृष्ण जब आ जाते हैं ना, तो हमारे प्राणों को परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये रहा आपका कवित जो आपके पाठ्य पुस्तक काव्य में उद्धृत है। यहां पर देखिए, यहां पर लौ वर्ण अंत में आ रहा है और लौ वर्ण यहां भी अंत में आ रहा है। यहां पर ज वर्ण अंत में आ रहा है और यहां पर ज वर्ण अंत में आ रहा है। इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। जब कोई वर्ण, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है और अंत में आता है तो अंत्यानुप्रास है। तो पहली पंक्ति में जो वर्ण की आवृत्ति अंत में हो रही है और लौ वर्ण की आवृत्ति, इसलिए अंत्यानुप्रास है। आगे देखिए आप, यहाँ पे ग्वाल है, यहाँ गावें हैं, गौ की आवृत्ति, फिर यहाँ गैया है, गौ की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आगे देखिए, ये मधुर है और ये मधुर है, तो मधुर मधुर शब्द आ गया है। तो जब एक ही शब्द, अक्षर वर्ण न होकर के एक ही अक्षर जब दो बार आती है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसके अतिरिक्त मंद मंद है, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ मुस्कान है, मौ के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार भी होगा। कटनी में तो है, कट में भी तो है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। प की आवृत्ति होने की वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तन और तपने, तो वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। रसखान में और रौ में, फिर यहाँ रिझावे में रौ वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा ब्रज भाषा है और छंद जो है वह कवित्त है। जैसे उसमें सवैया था उसी तरह से इसमें कवित्त छंद हो जाएगा। जो छंद है वह गे छंद के अंतर्गत इसकी रचना हुई है, गाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका यह पाठ पूरा होता है। आप इसी तरह के आनंदमय वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल TR.AN क्लासेस, जो कि आपके स्क्रीन पर चल रहा है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसके वजह से जो भी वीडियो अपलोड होती हैं आपके यहाँ तक पहुँच सके। और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, सारे वीडियो आपको इस चैनल पर उपलब्ध होगा। अभी कुछ वीडियो लोड करना बाकी है, तो सब आपको मिलता रहेगा और निरंतर आप निःशुल्क अध्ययन करते रहेंगे। हम आपका श्री अमरनाथ इंटर कॉलेज गोविंदपुर गाजीपुर से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। थैंक्स।